दोस्तों स्वागत है आपका सिग्मा एस्पिरेंट चैनल में। और ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारे क्रैश कोर्स का क्या ब्लूप्रिंट रहने वाला है, क्या अप्रोच रहेगा, हमारे वीडियो का क्या टाइमिंग रहेगा और किस तरीके से हम लोग टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और आगे पर बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये हमारा जो हाइपर लूप बैच है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जो लोग भी मेंस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं और बिल्कुल उनके पास कम समय है, तो कम समय में हम लोग सारे टॉपिक को कवर करेंगे और किस तरीके से हमारा क्या अप्रोच रहने वाला है, ये हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों ये मेरा इंट्रोडक्शन है। बीपीएससी का मेंस लिख चुका हूँ, ग्रेजुएशन हिस्ट्री में रहा है, मास्टर्स मेरा हिस्ट्री और पवेट दोनों में रहा है और डिप्लोमा इन शिपिंग एंड पोर्ट मैनेजमेंट भी कर चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि क्या हमारा अप्रोच रहने वाला है। तो अप्रोच हमारा इस तरीके से रहेगा, पेपर वाइज अप्रोच रहेगा। और उससे पहले थोड़ा-सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि किस पेपर में कौन-कौन सा सब्जेक्ट रहता है और हम लोग फिर उसी सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग टॉपिक को कवर करेंगे। तो ये दोस्तों ये पेपर 1 है और पेपर 1 में हम लोग देखते हैं कौन-कौन सा सब्जेक्ट है। यहाँ पे आप देखिए ये लिस्ट पूरा दिया हुआ है सब्जेक्ट। पेपर 1 में हमारा जो क्वेश्चन रहता है उसमें 3 सेक्शन रहता है। पहले सेक्शन में जो है वो कल्चर और हिस्ट्री से क्वेश्चन रहता है और हिस्ट्री में भी हिस्ट्री का जो मॉडर्न हिस्ट्री है उससे सारा क्वेश्चन रहता है। ये सारा टॉपिक हम लोग एक लिस्ट बनाए हुए हैं और इसी पीडीएफ में हमने इंक्लूड किया है उसको। ये जस्ट एक आपको हाईलाइट के लिए बता रहा था। दूसरा जो सेक्शन रहता है हमारा वो करंट अफेयर्स का सेक्शन रहता है। इसमें मेनली आईआर से क्वेश्चन रहता है और जो भी रेलेवेंट न्यूज़ करंट अफेयर्स रहा है पूरे साल भर में उससे रहता है। और इसमें हमारा जो मेनली फोकस रहेगा वो लास्ट का 6 मंथ। एक तो हम लोग देखेंगे पूरे साल भर का 1 ईयर का, और जो हमारा जिस पे ज़्यादा पकड़ रहना चाहिए वो एग्ज़ाम के लास्ट 6 मंथ पहले का, उस पे ज़्यादा हमारा फोकस रहेगा। और उसके बाद जो थर्ड सेक्शन रहता है वो डीआई का रहता है। अब आते हैं पेपर 2 पे। पेपर 2 में कौन-कौन सा सब्जेक्ट रहता है वो देख लेते हैं। पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो जो हमारा 3 सेक्शन इस पेपर 2 में भी रहता है। पहले सेक्शन में पॉलिटी से क्वेश्चन रहता है, दूसरे सेक्शन में इकोनॉमी और ज्योग्राफी दोनों से मिला करके मिक्स्ड क्वेश्चन रहता है और उसके बाद थर्ड सेक्शन में जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन रहता है। और उसके बाद क्वालिफाइंग हिंदी है, फिर ऑप्शनल हिस्ट्री। और इसमें ये मैंने किस लिए ये मेंशन किया हूँ ये आगे बाद में डिस्कस करूँगा। दोस्तों अब चर्चा करते हैं कि हमारा ब्लूप्रिंट क्या रहने वाला है, क्या अप्रोच लेके हम लोग चलेंगे ताकि ये सारा हमारा जो है ये कवर होना चाहिए। तो सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो कल्चर एंड हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद करंट अफेयर्स को लेके चलेंगे और उसके बाद जो है हम लोग पेपर 2 में आएँगे, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी साथ में लेके चलेंगे और उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों हमने देख लिया कि जीएस के लिए हमारा क्या अप्रोच रहने वाला है और अब लास्ट में हम लोग देखते हैं कि हिंदी और ऑप्शनल को लेके हमारा क्या अप्रोच रहने वाला है इस क्रैश कोर्स में। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हिंदी क्वालिफाइंग है और ऑप्शनल ये भी क्वालिफाइंग है। तो दोस्तों क्वालिफाइंग हिंदी के लिए हम लोग पीडीएफ आपके लिए ऑलरेडी बन बन चुका है और पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा और साथ में इस हिंदी का वीडियो लेक्चर भी एक ही वीडियो में सारा जितना भी टॉपिक है उसको कवर कर लिया जाएगा। तो हिंदी के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचना है, खास करके अगर आप लोग हिंदी बेल्ट से हैं तब तो आपको और भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग जो भी अब तक स्कूल या फिर कॉलेज में पढ़े होंगे उसी बेस पे आप लोग निश्चित रूप से 100% है कि आप लोग पास कर ही जाएँगे हिंदी में। और अब दोस्तों आते हैं लास्ट में हिस्ट्री पे। तो जो हमारा हिस्ट्री ऑप्शनल में अप्रोच रहने वाला है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ कि जब आप मेंस कर रहे हैं तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने जीएस लेवल का एटलीस्ट हिस्ट्री कवर कर लिया होगा। हिस्ट्री कवर करने से मेरा मतलब ये है कि मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट और मेडिवल 3 सेक्शन हैं। इसमें मेनली जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं। उसके बाद एनसीईआरटी तो आप लोगों के लिए कंपल्सरी है ही। तो आप लोग 6 टू 10th जो है वो एनसीईआरटी पढ़ चुके होंगे, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि तभी जाके आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जनरल स्टडीज़ के लिए भी जनरल स्टडीज़ के लिए भी जो आपने हिस्ट्री पढ़ा है इसके बेस्ड पे आप जो है लगभग 40% क्वेश्चन ऐसे ही आप लोग सॉल्व कर ले जाएँगे।
लेकिन फिर भी 40% से काम हमारा चलने वाला नहीं है। क्या पता 5-10 क्वेश्चन और टफ पूछ दे, तो जिसके लिए हमें वर्ल्ड हिस्ट्री और फिर यूजीसी नेट का जो है 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके चलना है। तो जीएस का जो सेक्शन है वो आप जीएस के लिए पढ़ेंगे प्रीलिम्स के लिए, तो वो इनफ है। इसमें मैं एडिशनल आपके लिए ये करवा दूंगा कि जो वर्ल्ड हिस्ट्री है इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, और साथ ही इसका वीडियो लेक्चर भी लेके आ जाऊंगा। वन लाइनर जितना भी जो भी सारा टॉपिक है वर्ल्ड हिस्ट्री में रेलेवेंट टॉपिक, उसका वन लाइनर पीडीएफ ऑलरेडी अवेलेबल है। बस आपको लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करके आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, और वो सारा पीडीएफ भी आपको दे दिया जाएगा। लगभग 20 पेज का है, तो आप लोग आराम से इसमें पास कर जाएंगे। और फिर जो यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर, तो लास्ट 5 ईयर का, इसका भी वीडियो लेक्चर का लिंक जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जब आप लोग इस वीडियो को, लगभग 10 घंटे का वीडियो है, इसको 2x स्पीड में देख के ख़त्म कर लेंगे, तो हिस्ट्री का जीएस पोर्शन जो आप लोग खुद कर चुके होंगे या खुद से कर लेंगे, क्योंकि जीएस में आपको कवर करना ही है। और उसके बाद एडिशनल में ये वर्ल्ड हिस्ट्री और यूजीसी नेट का, ये दोनों का जो जिम्मेवारी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। ये इसका पीडीएफ और वीडियो लेक्चर ये मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जीएस के बाद जो है हिंदी का लेक्चर और पीडीएफ, उसके बाद हिस्ट्री ऑप्शनल का, वर्ल्ड हिस्ट्री का वीडियो लेक्चर और पीडीएफ, और यूजीसी नेट का जो है लास्ट 5 ईयर का वीडियो लिंक जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इसके साथ जो है हमारा सारा जीएस ऑप्शनल और फिर हिंदी क्वालिफाइंग ये सारा कवर हो जाएगा। तो हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या हमारा अप्रोच रहने वाला है, कैसे हम लोग टॉपिक को कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग जिस सब्जेक्ट को लेके चलेंगे वो है कल्चर और हिस्ट्री का। ये सेक्शन हम लोग सबसे पहले लेके चलेंगे। और उसके बाद करंट अफेयर्स जो है, अभी मार्केट में बहुत सारा मैगजीन अभी नहीं आया है, तो हम लोग वेट करेंगे थोड़ा इस मंथ, और जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाता है उसके बाद बहुत सारे कोचिंग्स का जो भी मार्केट में अच्छा कंपाइलेशन आएगा। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो विजन आईएएस का मंथली मैगजीन है और जो मेंस 365 है वो भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन हम लोग ये वेट कर रहे हैं कि जो बिहार स्पेसिफिक भी बहुत सारा टॉपिक करंट अफेयर्स है वो भी आ जाए, उसके बाद हम लोग सबको करंट अफेयर्स साथ में लेके चलेंगे। तो स्टार्टिंग में जो है हमारा कल्चर और हिस्ट्री का वीडियो आएगा, और वो अभी एक एक वीडियो डेली का आएगा। और फिर हम लोग टाइम मैनेजमेंट कर देखेंगे कि किस तरीके से हमारा टाइम रहता है। उसके बाद हम लोग डेली 2 से 3 वीडियो भी हम लोग कवर करेंगे, वीडियो लेक्चर डेली का। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं सेक्शन 1, ये हमारा कल्चर और हिस्ट्री का पोर्शन है। तो इसका जो भी टॉपिक है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, उसका एक लिस्ट है, और इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग निश्चित रूप से ज्वाइन कर लेंगे। जो भी अपडेट्स रहेगा, कब वीडियो का टाइमिंग क्या रहेगा, कब आएगा, जो भी हमारा रहेगा वो सारा टेलीग्राम पे मैं अपडेट करता रहूँगा। और जो भी आपको पीडीएफ चाहिए, वीडियो लेक्चर आएगा, उसके बाद आपको जो है बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं, आगे वीडियो में चलते हैं और कल्चर और हिस्ट्री के टॉपिक को देखते हैं। दोस्तों, तो हम लोग आ चुके हैं, अब ये हमारा लिस्ट है आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री के टॉपिक्स का लिस्ट। यहाँ देखिए दोस्तों, ये टोटल 27 टॉपिक है, और इस 27 टॉपिक को हम लोग एक बार देख लेते हैं और इसको डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से कवर किया जाएगा। जो हमारा आर्ट एंड कल्चर और बिहार है, इसमें इससे भी क्वेश्चन पूछा है पास्ट में। तो इसमें कैसा क्वेश्चन पूछता है कि जैसे आपको पूछेगा कि बिहार का आर्ट एंड कल्चर है, उस पे नज़र डालें। तो हम लोग ये जो है फर्स्ट टॉपिक इसको लास्ट में करेंगे। लास्ट मतलब कि जब यहाँ से 2-4 टॉपिक हम लोग कवर कर लेंगे कल्चर का, उसके बाद ये लास्ट में टॉपिक करेंगे। और ये लास्ट में इसलिए करेंगे 3-4 टॉपिक के बाद, क्योंकि जो हमारा इसका आंसर जो है वो इन सभी में छिपा हुआ है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग आंसर लिखेंगे आर्ट एंड कल्चर, बिहार के आर्ट एंड कल्चर पे, तो इन्हीं सारे टॉपिक को हम लोग ब्रीफली इस आंसर में, जो हमारा मौर्यन आर्ट है, पाला आर्ट है, और जो पटना कलम, उसके बाद हम लोग यहाँ पे एडिशनल में मंजूषा जो है पेंटिंग वो, और एक मिथिला या मधुबनी पेंटिंग है, उसको भी कवर करेंगे। वो दोनों टॉपिक एडिशनल है, हम लोग उससे बार-बार वो फ्रीक्वेंटली नहीं पूछता है, इसलिए मैं इसमें मेंशन नहीं किया हूँ पीडीएफ में, बट वो भी हम लोग कवर करेंगे। तो आगे चलते हैं, हमारा फिर मौर्यन आर्ट है, पाल आर्ट है, पाल कला, यानी कि पाला आर्ट इंग्लिश में है। उसके बाद पटना कलम, नेशनलिज्म इन इंडिया,
और इसमें हम लोग देखेंगे नेशनलिज्म का इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या रोल रहा है इंडियन नेशनल मूवमेंट में, वो देखेंगे। उसके बाद ऑल एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, जो भी ब्रिटिश इंडिया में एक्ट और रेगुलेशन लेके आया गया था, ये शॉर्ट आंसर में पूछता है। जो हमारा सेक्शन 1 रहेगा हिस्ट्री का, उस पेपर जीएस पेपर 1 का, उसमें ये शॉर्ट आंसर में इससे एक क्वेश्चन तो निश्चित ही पूछता है। तो जितने भी एक्ट्स एंड रेगुलेशंस हैं सभी को हम लोग ब्रीफली कवर करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो ट्राइबल रिवोल्ट इन बिहार। तो ट्राइबल रिवोल्ट में देख लेते हैं, इसमें बिरसा मूवमेंट और संथाल रेबेलियन ये मेनली पूछा जाता है। फिर जो हमारा नेक्स्ट है वो रिवोल्ट ऑफ 1857 है। इसको जो हम लोग देखेंगे वो इंडिया के कंटेक्स्ट में और बिहार के कंटेक्स्ट में, दोनों में हम लोग कवर करेंगे, ताकि जो हमारा कुछ भी पोर्शन छूटे ना, क्योंकि आप बिहार स्पेसिफिक इसलिए कवर हम लोगों के लिए करना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग स्पेक्ट्रम या फिर अदर बुक में जो भी हम लोग नेशनल लेवल पे पढ़ते हैं तो उसमें बिहार स्पेसिफिक चीज़ों को छोड़ दिया जाता है। लेकिन चूंकि आप लोग यहाँ पे बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हमारे लिए इंडिया लेवल का और बिहार स्पेसिफिक भी कवर करना होगा। तो हम लोग रिवोल्ट ऑफ 1857 का इंडिया प्लस का बिहार का पोर्शन दोनों कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट आएंगे चंपारण सत्याग्रह, इसमें भी हम लोग इंडिया और बिहार लेवल का दोनों कवर करेंगे। फिर पीजेंट मूवमेंट इन बिहार है, इसमें भी हम लोग ब्रीफली नेशनल लेवल का कवर करेंगे, बट जो हमारा मेन फोकस इसमें रहेगा ये हमारा बिहार का फोकस रहेगा। फिर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन बिहार है, और इसमें जो है सब टॉपिक देखिए, इसमें 3 टॉपिक है मेनली, सब टॉपिक ये पूछता है। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन बिहार, इसमें पूछेगा वेस्टर्न एजुकेशन, और उसी में फिर कभी कभार पूछ देता है कि डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार, फिर उसमें सब टॉपिक में पूछ देता है डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एजुकेशन इन बिहार। तो इस जो वेस्टर्न एजुकेशन है इसमें डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन बिहार में हम ये सारा तीनों कवर करेंगे। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो ये भी कवर करेंगे, और जिसमें बिहार स्पेसिफिक जो भी टॉपिक आता है तो उसको भी कवर करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं फॉर्मेशन ऑफ बिहार स्टेट, उसके बाद है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये भी नेशनल और बिहार स्पेसिफिक दोनों देखेंगे। फिर नेक्स्ट आता है इंडिविजुअल सत्याग्रह, इसमें भी हम लोग नेशनल और बिहार स्पेसिफिक दोनों कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट है क्विट इंडिया मूवमेंट, इसमें भी हम लोग नेशनल और बिहार स्पेसिफिक दोनों कवर करेंगे। फिर हमारा जो आता है पर्सनैलिटी, इसमें जो है जो 4 पर्सनैलिटी यहाँ पे लिखा हुआ है इनके आइडियोलॉजी पर क्वेश्चन आता है, तो हम लोग ये चारों कवर करेंगे। महात्मा गांधी, फिर हमारा जवाहरलाल नेहरू, फिर नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर, और लास्ट में सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों ये सारा 27 टॉपिक है मेनली, तो ये ब्रॉड एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मात्र 27 है, लेकिन जो भी एडिशनल टॉपिक मैं आपको यहाँ पे बताया कि मधुबनी पेंटिंग हो गया और मंजूषा पेंटिंग है, वो कवर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, बट वो भी हम लोग कवर करेंगे। देखिए जब आप अभी हमारे पास कम समय है और ये हमारा क्रैश कोर्स है, तो हम लोग टारगेटेड स्टडी करेंगे, उतना ही कवर करेंगे अभी फ़िलहाल जो कि हमारे लिए एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो और सारा पेपर हम लोग पूरा करके आएँ। ये ना कि जैसे टेक्स्ट बुक की तरह पूरा पढ़ने लगेंगे, अगर पूरा पढ़ने लगेंगे फिर हमारे पास समय बहुत कम बचेगा और कम ही टॉपिक कवर कर पाएँगे, तो पेपर जो है हमारा कुछ टॉपिक जो है मिसिंग हो जाएगा, अगर हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने लगे तो। यहाँ पे जो ऊपर ये इंग्लिश में लिखा हुआ था वही पीडीएफ जो है, ये सारा टॉपिक हिंदी में भी आपके लिए मैं इसमें इंक्लूड कर दिया हूँ, अटैच किया हुआ है इसी पीडीएफ में। तो जो भी हमारे हिंदी मीडियम के फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपके लिए भी है, आपको डिसअपॉइंटेड नहीं होना है। यहाँ देखिए, बिहार की कला एवं संस्कृति, मौर्य कला, पाल कला, पटना कलम, भारत में राष्ट्रवाद, फिर राष्ट्रवाद का विकास, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सभी अधिनियम और विनियम जितने भी हैं वो, बिहार में जनजातीय विद्रोह, बिरसा आंदोलन, संथाल विद्रोह, 1857 का विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह, बिहार में किसान आंदोलन, बिहार में शिक्षा का विकास, और उसके बाद बिहार में शिक्षा के विकास में ही सब टॉपिक है पश्चिमी जो शिक्षा है, पश्चिमी पद्धति की शिक्षा वो, फिर तकनीकी शिक्षा है, फिर महिला शिक्षा है। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा बंगाल विभाजन, बिहार राज्य का गठन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद जो हमारा व्यक्तित्व है जिस पे क्वेश्चन आता है, मेनली 4 जो हमारे महापुरुष रहे हैं उन पे क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस। और मैं ऊपर में भी आपको बता चुका हूँ कि
ये तो ब्रॉडली हम लोग ये सारा टॉपिक किए हैं, और भी जो भी एडिशनल टॉपिक इम्पोर्टेंट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा वो भी हम लोग कवर करेंगे। यहाँ पे जो कला है इसमें मधुबनी पेंटिंग और एक मंजूषा पेंटिंग, दो एडिशनल टॉपिक और इसमें हम लोग कवर करेंगे। टाइम किस तरीके से हमें अलाउ करता है उस हिसाब से। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो। और दोस्तों ये हमारे चैनल को आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। नया चैनल है लेकिन कंटेंट क्वालिटी आपको उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। आप खुद भी पिछले वीडियो में भी जो हमने सिलेबस का वीडियो माइक्रो लेवल का एनालिसिस किया है वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं अगर ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं। और ये देखिए टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी आपसे फीस नहीं लिया जा रहा है। तो आप फ्री में फॉलो करें और अपना सिलेक्शन लें। विथ पीडीएफ है, आपको नोट्स बनाने का टेंशन नहीं है। जस्ट पीडीएफ निकालिए और प्रिंट आउट करवाइए मार्केट से, और बस एग्ज़ाम से पहले 2-3 महीने में सारा टॉपिक रट लेना है और एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना है। तो ये हमारा हाइपरलूप बैच है दोस्तों, और इसी के साथ हम लोग कंक्लूड करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और हमारा जो है टेलीग्राम चैनल है आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। जो भी अपडेट्स रहेगा वो हमारे उसी टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दिया करूँगा। तो वीडियो को कंक्लूड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।